नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 2 सितंबर का दिन तिब्बतियों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इसी तारीख को 6 दशक पहले भारत के धर्मशाला में तिब्बतियों ने निर्वासित सरकार का ऐलान किया था, जो आज तक चल रही है। इसी तारीख को 14वें दलाई लामा की तस्वीर के नीचे दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी धर्मशाला में अपने पारंपरिक पोशाक छुपा में तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 62वीं वर्षगांठ मना रहे थे। यह दिन निर्वासन में तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार है, जो विश्व भर में फैले 1 लाख से अधिक तिब्बती निर्वासितों को नियंत्रित करती है। लेकिन दुनिया के किसी भी सरकार से केंद्रीय तिब्बती सरकार को मान्यता आज तक नहीं मिली है। 2 सितंबर 1960 को निर्वासित तिब्बती संसद के पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों ने तिब्बती लोक व्यवस्था का उद्घाटन करने के लिए बोध गया में शपथ ली थी। 1963 में दलाई लामा ने लोकतंत्र और सार्वभौमिक मूल्यों के आदर्शों के आधार पर तिब्बती संविधान बनाया, जिसके बाद इसकी पहली महिला प्रतिनिधि चुनी गई। 1975 में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शीर्ष निकाय क.श.ग. ने 2 सितंबर को तिब्बती लोकतंत्र का स्थापना दिवस घोषित किया। 1991 में निर्वासन में तिब्बतियों के चार्टर को अपनाया गया। इसके ठीक 1 साल बाद विधि आयोग की स्थापना तिब्बतियों ने की। इस विधि आयोग को सर्वोच्च न्याय आयोग के रूप में काम करना था, जिसने निर्वासित समुदाय को लोकतंत्र के 3 स्तंभों से परिचित कराया। तिब्बती लोगों के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव तब हुआ जब दलाई लामा ने घोषणा की कि वह अर्ध सेवानिवृत्त ग्रहण करेंगे। इसके बाद उन्होंने CTA के कार्यकारी प्रमुख पद कालोन ट्रिपा के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का आह्वान किया। 1 दशक बाद 2011 में दलाई लामा ने पहली बार अपनी सारी राजनीतिक और कार्यकारी शक्ति सिक्योंग पेनपा सेरिंग को सौंप दी, जिन्हें CTA के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। CTA का कार्यालय धर्मशाला में है और दुनिया भर में फैली तिब्बती बस्तियों में भी इसके कार्यालय खोले गए हैं। अपने मौजूदा अध्यक्ष पेनपा सेरिंग के तहत CTA 7 विभाग चलाता है: धर्म और संस्कृति, गृह, वित्त, शिक्षा, सुरक्षा, सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा स्वास्थ्य। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव हर 5 साल में होता है। CTA की सर्वोच्च विधायी निकाय यानी निर्वासित तिब्बती संसद में 45 सदस्य शामिल हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 स्कूलों उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से होते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक तिब्बती को मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की अनुमति मिली है। हर तिब्बती को पहचान दस्तावेज के रूप में एक ग्रीन बुक मिली हुई है। दुनिया भर में फैले हुए तिब्बती शरणार्थी CTA को अपनी वैध सरकार के रूप में मान्यता देते हैं। 20 जून 1959 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलाई लामा ने घोषणा की थी कि मैं जहाँ भी हूँ, मेरी सरकार के साथ तिब्बती लोग हमें तिब्बत की सरकार के रूप में पहचानते हैं। देखना है कि तिब्बतियों का यह निर्वासन कब तक चलता है और कब सचमुच उन्हें एक देश के रूप में मान्यता मिलती है, कब सचमुच उनकी सरकार को दुनिया के दूसरे देश मान्यता देते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।